हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा 11 टॉपिक चल रहा है लखनऊ फैक्ट ऑफ 1916। इसमें हमारे गांधी जी भी एडवेंट हो चुके हैं और इसमें पहला मैं आपको बता ही चुकी हूँ। नेक्स्ट हमारी हुई अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक 1918। इसमें क्या हुआ? लेबर मूवमेंट वाज स्टार्टेड। लेबर मूवमेंट स्टार्ट हो गया बाय कॉटन मिल वर्कर द्वारा अहमदाबाद में। पार्ट ऑफ ये उस टाइम पे पार्ट था बॉम्बे प्रेसिडेंसी का। द मिल ओनर हैड अनाउंस प्लेग बोनस टू ऑल वर्कर। मिल के जो ओनर थे उन्होंने अनाउंस किया प्लेग बोनस ऑल वर्कर को देने के लिए। डिस्पाइट रिपीटेड अनाउंसमेंट, बावजूद रिपीटेड अनाउंसमेंट के द बोनस वॉज इन डिलीवर इन टाइम। बोनस डिलीवर नहीं हुआ टाइम पर। मिल ओनर वांटेड टू टेक बैक द अनाउंसमेंट। और मिल ओनर ने ये डिसाइड, वो चाहते थे कि वो वापस ले ले अनाउंसमेंट को। मीन वाइल इसी बीच लेबर डिमांडेड फॉर 50% हाइक इन डेली वेजेस। और लेबर ने डिमांड किया कि उन्हें 50% हाइक चाहिए डेली वेजेस के अंदर। बट मिल ओनर एग्री टू पे देन ओनली 20% हाइक। लेकिन जो मिल ओनर थे ना, वो सिर्फ 20% हाइक देने के लिए ही एग्री थे। द मिल लेबर ऑफ अहमदाबाद कॉन्टेक्टेड गांधी जी। जो मिल की लेबर थी ना अहमदाबाद की, उन्होंने कॉन्टेक्ट किया गांधी जी के साथ। गांधी जी इन्वॉल्वमेंट गेव एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर टू द प्रोटेस्ट। ही सजेस्ट फॉर स्ट्राइक। और उन्होंने सजेस्ट किया स्ट्राइक के लिए। इट वॉज द फर्स्ट टाइम गांधी कंडक्टिंग हंगर स्ट्राइक। और यही पहली स्ट्राइक थी जिसमें गांधी जी ने हंगर स्ट्राइक की थी। द ग्रेविटी ऑफ स्ट्राइक वाज सर्च दैट। और ग्रेविटी जो थी इसकी सर्च की गई। ईच एंड एवरी मील ऑफ अहमदाबाद बस शट डाउन। और हर मील जो थी ना अहमदाबाद की, वो शट डाउन हो गई थी, बंद हो गई थी। एट दैट टाइम, उस टाइम पर द बिगेस्ट मिल ओनर इन अहमदाबाद, जो बड़े मिल ओनर थे ना अहमदाबाद के, वो थे अंबाला साराभाई। ही वॉज ऑल्सो प्रेसिडेंट ऑफ मिल ओनर। और वो प्रेसिडेंट भी थे मिल ओनर एसोसिएशन के, विच वाज फाउंडेड इन 1818, जो कि 1818 में बनी थी। फाइनली आफ्टर द नेगोशिएशन द मिल ओनर एग्री टू इंक्रीज द वेज बाय 35%। और जब नेगोशिएशन ज्यादा होने लगा तो आखिरकार मिल ओनर माने 35% इंक्रीज करने के लिए हाइक को, वेज को, सॉरी। द सक्सेस ऑफ अहमदाबाद स्ट्राइक। जब ये अहमदाबाद स्ट्राइक सक्सेस हो गई, जो कि गांधी जी ने करी थी, अनडिस्प्यूट लीडर ऑफ लेबर। और जो अनडिस्प्यूट लीडर भी बने लेबर के, उसके बाद हुआ खेड़ा सत्याग्रह 1918। खेड़ा सत्याग्रह 1918। व्हाट इज दिस? खेड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। खेड़ा कहाँ है? गुजरात के अंदर है। वह सफरिंग फ्रॉम क्रॉप फेलियर ड्रॉट, जो कि क्रॉप फेलियर ड्रॉट से सफर कर रही थी, फेमाइन से और एल्कोहलिज्म से, अनटचेबिलिटी से। एंड देयर वाज अदर फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। और वहां पर एक अलग तरह की डिस्क्रिमिनेशन भी चल रही थी, भेदभाव चल रहा था। ऑल्सो दिस पीरियड, इस पीरियड के अंदर गुजरात में वॉज रिफंड ऑफ एक्सट्रीम क्राइसिस। और बहुत सारा एक्सट्रीम क्राइसिस भी हो रखा था, दैट इज कोपिंग अकाल, जिसको कोपिंग अकाल कहा गया। एज पर द लॉ के मुताबिक, इफ प्रोड्यूस वाज नॉट इवन 1/4 ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन, अगर प्रोड्यूस 1/4 ऑफ नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं होगा, देन द फार्मर वुड गेट टैक्स कमीशन। और फार्मर को देना होगा टैक्स कमीशन। बट ब्रिटिश डिसाइडेड नॉट टू गिव टैक्स कमीशन। लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिसाइड किया कि वो टैक्स कमीशन नहीं देंगे। विच एजिटेटेड द सफरिंग फार्मर्स। और जिसने जो फार्मर सफर कर रहे थे उनको और भी ज्यादा एजिटेट कर दिया। पीजेंट ऑफ एंटायर गुजरात, जो पीजेंट थे ना पूरी गुजरात के, एंड मोबिलाइज आ सत्याग्रह अंडर द लीडरशिप ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उन्होंने मोबिलाइज किया सत्याग्रह, जिसके अंदर लीडर थे सरदार पटेल के अंदर। हु फंक्शन अंडर द एडवाइस ऑफ गांधी। और जिन्होंने फंक्शन किया एडवाइस के अंदर गांधी जी के, दे गोट इंस्पिरेशन फ्रॉम गांधीयन मॉडल ऑफ सत्याग्रह। और वो इंस्पायर्ड थे गांधीयन मॉडल ऑफ सत्याग्रह से। इट वाज अ यूनाइटेड प्रोटेस्ट
विद आउटस्टैंडिंग डिसिप्लिन। ये एक यूनाइटेड प्रोटेस्ट था जो कि जिसमें बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। ब्रिटिश नॉट ओनली रिड्यूस द टैक्स, ब्रिटिशर्स ने सिर्फ टैक्स ही रिड्यूस नहीं किया, ऑल्सो सेड दैट ये भी कहा दे वॉन्ट इंक्रीज टैक्सेस फ्रॉम प्रेजेंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। वो बढ़ाएंगे टैक्स नेक्स्ट, इस साल, अगले साल और अगले साल। उसके बाद आया रॉयल एक्ट ऑफ 1919। रोलेट एक्ट ऑफ 1919। रोलेट एक्ट ऑफ 1919, दिस एक्ट इज ऑफिशियली नोन एज, ये जो एक्ट था इसको ऑफिशियली कहा गया अनार्किकल रेवोल्यूशन क्राइम एक्ट। द एक्ट वाज पास इन मार्च 1919, मार्च 1919 में ये एक्ट पास हुआ बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बाय किसके द्वारा? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के द्वारा। द एक्ट ऑथोराइज ब्रिटिश गवर्नमेंट टू अरेस्ट एनीबॉडी सस्पेक्टफुल ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज। इसमें क्या था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को ऑथोराइज किया गया, अथॉरिटी थी इस बात की तो कि वो अरेस्ट कर सकते हैं किसी को भी जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। द अरेस्टेड पर्सन कुड डिटेन फॉर 2 ईयर, और जो अरेस्टेड पर्सन है उसको डिटेन किया जाएगा 2 साल के लिए विदाउट एनी फॉर्मल ट्रायल, और किसी फॉर्मल ट्रायल के। इट ऑल्सो एम्पावर द पुलिस, और इसने पुलिस को भी एम्पावर किया टू सर्च प्लेस विदाउट एनी ऑफिशियल वारंट, ताकि वो किसी भी प्लेस को सर्च करे बिना ऑफिशियल वारंट के। दिस एक्ट वाज पास एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ सर सिडनी। ये एक्ट पास हुआ रिकमेंडेशन, सर सिडनी की रिकमेंडेशन के बाद। जो सर सिडनी रॉलेट, ही वाज द लॉ मेंबर इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ये एक लॉ मेंबर थे वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के अंदर। द एक्ट वाइडली कंडेम्ड बाय इंडियन लीडर्स एंड पब्लिक, ये जो एक्ट था इसने वाइडली कंडेम्ड किया इंडियन लीडर्स को एंड पब्लिक को। द बिल इंट्रोड्यूस बाय सिडनी रोलेट वाज, इनके द्वारा, जो सिडनी रोलेट थे उनके द्वारा एक बिल इंट्रोड्यूस किया गया जिसका नाम था ब्लैक बिल, एंड द एंटायर एक्ट वाज कॉल्ड एज ब्लैकआउट, और जिसको एंटायर एक्ट को कहा गया ब्लैकआउट। इन रिस्पॉन्स टू दिस मैनी, इस इस रिस्क के रिस्पॉन्स में मैनी लीडर्स रिजाइन फ्रॉम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बहुत सारे लीडर्स ने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन कर दिया। गांधी जी कॉल्ड फॉर अ नेशन वाइड सत्याग्रह, और गांधी जी ने कहा नेशन वाइड पूरे देश के अंदर सत्याग्रह होना चाहिए। और 6 अप्रैल 1990 को यह हुआ, विच वाज कॉल्ड एज रोलेट सत्याग्रह, जिसको कहा गया रोलेट सत्याग्रह। दिस मूवमेंट वाज कॉल्ड बाय गांधी जी, ये मूवमेंट कहा किया गया गांधी जी के द्वारा। सिंस लार्ज नंबर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज वर टेकन प्लेस, और बहुत सारी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की गई अगेंस्ट ब्रिटिश इन पंजाब, ब्रिटिश के अगेंस्ट पंजाब में। ब्रिटिश इवन डिप्लॉय आर्मी टू टैकल द सिचुएशन ऑफ द पंजाब, और ब्रिटिशर्स ने डिप्लॉय किया आर्मी को ताकि वो सिचुएशन को टैकल कर सके पंजाब के अंदर। इसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा गया। रोलेट एक्ट को, उसके बाद आया, और इसमें इसके बाद फिर एक बिल प्रोड्यूस हुआ लोकसभा और राज्यसभा में, ठीक है। उसके बाद आया जलियांवाला बाग 1919। जलियांवाला बाग 1919, ये क्या था? पंजाब जो है एक डिस्टर्ब स्टेट डिक्लेयर हो गया था बिकॉज ऑफ राइजिंग रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्योंकि बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज बढ़ गई थी। सो मार्शल लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड, और इसकी वजह से मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट किया गया पंजाब के अंदर। इट इज इलीगल फॉर मोर देन 4 पीपल टू असेंबल एट प्लेस, ठीक है। इसका मतलब ये था कि एक चार से ज्यादा लोग एक प्लेस में जमा नहीं हो सकते हैं। जनरल डायर was the military commander थे, and Clansford was the viceroy, Clansford viceroy थे। There was a purpose session of Congress, और ये purpose session था कांग्रेस के लिए, which was to be held at अमृतसर,
और जो कि हेल्ड हुआ अमृतसर के अंदर। सो इन ऑर्डर टू कंडक्ट द सेशन, तो इस सेशन को कंडक्ट करने के लिए ए लोकल रिकैप्शन कमेटी वाज फॉर्म, जो एक लोकल रिकैप्शन कमेटी बनाई गई, उसमें 2 मेंबर थे। द रिकैप्शन कमेटी वर अरेस्टेड, और जो रिकैप्शन कमेटी के मेंबर थे वो अरेस्ट कर लिए गए। दे वर डॉक्टर सत्यपाल एंड सैफुद्दीन किचलू। देयर वाज अ लोकल गैदरिंग एट जलियांवाला बाग, और जलियांवाला बाग के अंदर एक लोकल गैदरिंग भी हुई थी इन ऑर्डर टू शो डिससैटिस्फैक्शन ऑफ अरेस्ट इन वाज आल्सो ए ओकेशन बैसाखी, एक बैसाखी का ओकेशन हुआ। इट वाज अ वेरी पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये बहुत ही पीसफुल प्रोटेस्ट था। द गैदरिंग है फॉर अ मैन वुमेन, द लार्ज नंबर ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन डाई अराइव विद हिज ट्रूप। इसके अंदर बहुत सारे जलियांवाला बाग हम लोग पढ़ते ही आ रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ था। जो पंजाब के लोग थे बैसाखी में, वो लोग जमा हुए थे अपने त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए, लेकिन जनरल डायर ने वहां पर लोगों पर गोलियां चलवा दी थी। बहुत बड़ा मास किलिंग हुआ था। नैरोगेटा स्टार्टेड अनप्रोवोक्ड फायरिंग, किल्ड थाउजेंड ऑफ इंडियन, जिसमें थाउजेंड ऑफ इंडियंस मारे गए थे एंड इंजर्ड मैनी मोर, और बहुत सारे इंजर्ड भी हो गए थे। द नेशन वाज शॉक्ड बाय दिस रूथलेस इंसिडेंट, जो पूरा देश था ना, पूरा नेशन था, वो शौक में आ गया था इस इंसिडेंट की वजह से। द इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया, जो इंटेलिजेंस ऑफ इंडिया थी ना, सो देयर डिस्प्लेजर बाय सरेंडरिंग द टाइटल, उन्होंने शो किया अपना डिस्प्लेजर, उन्होंने जिस जिस को भी जो जो टाइटल मिला हुआ था, उन्होंने उसको वापस कर दिया था, जो कि अब ब्रिटिश द्वारा उन्हें दिया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर ने सरेंडर किया नाइटहुड अपना सोरोंकरन नायर, ओनली इंडियन लॉ मेंबर इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव, इन्होंने भी रिजाइन कर दिया था। जनरल डायर वाज सस्पेंडेड, जनरल डायर को सस्पेंड कर किया था इस एक्ट की वजह से। हंटर कमीशन फॉर्म इन इंडिया, और हंटर कमीशन आया, इंडिया फॉर्म किया गया इंडिया के अंदर टू इन्वेस्टिगेट इनटू द मैटर, आया इंडिया के अंदर इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूटेड ए कमेटी अंडर मदन मोहन मालवीय, इंडियन आईएनसी ने भी एक कमेटी फॉर्म की मदन मोहन मालवीय के अंदर, गांधी जी एंड मोतीलाल नेहरू इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट इनटू मैटर। ठीक है। जनरल डायर वाज सेंट बैक टू इंग्लैंड, जनरल डायर को वापस भेज दिया गया इंग्लैंड में। इंडियन थॉट डायर वर पनिश फॉर हिज एक्शन, इंडियन सोच रहे थे कि डायर को इस एक्शन के लिए पनिश किया गया था, बट फॉर द अंडरमेंट ऑफ इंडियन डायर, लेकिन रिसीव अ वार्म वेलकम इन इंग्लैंड, लेकिन इस कांड की वजह से इंग्लैंड के अंदर उसे बहुत ही अच्छा वेलकम मिला। एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर कॉल्ड एज मॉर्निंग पोस्ट, एक ब्रिटिश न्यूज़पेपर जिसका नाम था मॉर्निंग पोस्ट ऑर्गेनाइज किया गया। एक चैरिटेबल फंड राइजिंग फॉर डायर, और एक चैरिटेबल फंड राइज किया गया डायर के लिए, एंड कलेक्ट 6 पाउंड, इसमें 6 पाउंड कलेक्ट हुए। मीनवाइल, इसी बीच हंटर कमीशन फ्रीड डायर फ्रॉम ऑल चार्जेस, हंटर कमिश्नर ने फ्री कर दिया डायर को ऑल चार्जेस से। वाज गिवन अ क्लीन चिट, और उसको क्लीन चिट दे दी गई। गांधी जी ऑल्सो शोड हिज डिस्प्लेजर, और गांधी जी ने भी उनका डिस्प्लेजर शो किया बाय द सरेंडरिंग, उन्होंने भी अपना टाइटल सरेंडर किया, जो कि केसरी हिंद उन्हें ब्रिटिशर्स से मिला था। गांधी जी, इट इज नॉट ब्रिटिश गवर्नमेंट इन इंडिया,